गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं घात और घातांक जो पढ़े थे, घात और घातांक का सॉल्यूशन देखते हैं। क्लास 7 का ही है, पहले नीचे लेवल से, उसके बाद ऊपर पे भी जाएंगे। तो घात और घातांक है ना, घात और घातांक है ना, तो ये क्लास 7 का चैप्टर 11.2 है ना, चैप्टर 11.2। तो हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, है ना। तो क्या पढ़े थे, e⁻m इंटू e⁻n इक्वल टू e⁻m+n, है ना। यदि आधार समान रहे तो आधार का जो समान आधार के घातांकों का गुना क्या होता है, जोड़ में बदल जाता है। a a⁻m+n, है ना। a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। फिर यदि ये भाग रहे तो क्या पढ़े थे, a⁻n इक्वल टू a⁻m-n, ठीक है। और हमारा क्या पढ़े थे, a⁻m टू द पावर n इक्वल टू a⁻m इंटू n, है ना। और फिर एक पढ़े थे हम लोग, समान आधार पर था, समान घातांकों पर का गुना था, a⁻m इंटू b⁻m इक्वल टू ab⁻m, है ना। और फिर एक देखे थे, इधर लिख देते हैं, a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m इक्वल टू a/b⁻m, है ना। यही पढ़े थे। और एक देखे थे, चलिए इतना सा हमारा काम हो जाता है ना। जो देखे थे, -1 का था क्या, जो यदि उसका पावर यदि सम रहे तो क्या होता है, पावर +1 आएगा, और यदि विषम रहे तो -1 आएगा। तो हम लोग यहाँ ये सब रिपीट कर दिए ताकि सॉल्व करें तो बात समझ में आए। a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m-n, a⁻m टू द पावर n इक्वल टू a⁻m इंटू n, a⁻m इंटू b⁻m इक्वल टू ab⁻m, a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m इक्वल टू a/b टू द पावर m, a/b टू द पावर m। तो हम लोग ये चीज़ कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं, सॉल्यूशन पे जाते हैं, तो कौन सा रूल लगता है वो भी बताते चलेंगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करेंगे। चैप्टर 11.2 का पहला क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 स्क्वायर 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 8, है ना, ये है। तो हमारा ठीक है, तो ये है घात। हमारा क्या है, हमारा नियम क्या है, दोनों सब में 3 है, आधार क्या है, 3 है। a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n, हम जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं। तो सबका आधार क्या है, सबका आधार समान है। तो आप बोलिएगा सर इसमें 3 है, चलिए 3 है तो हम लोग 2 बार में करेंगे। इसको कर दीजिए, a⁻m ये क्या होगा, 2 जोड़ 4 गुना 8, तो 6 गुना 8। अब ये भी तो 2 बन गया, तो इसका कर देंगे, है ना, 3 का घात 14, 3 का घात 14, घातांक कितना हो गया, 14, 3 का घात 14। तो आप इस प्रकार से ये इसको हम एलाबोरेट करके कर दिए। आप चाहें तो इसको एक साथ बना सकते हैं, 3 का घात 2 + 4 + 8, है ना, तो 8 × 6 = 14,
डायरेक्ट कीजिए 3 का घात 14, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एलाबोरेट करने के शुरुआती दौर पे आपको लगेगा, लेकिन ऐसा है कि है डायरेक्ट आप वहाँ e⁻m इंटू e⁻n फिर e⁻n ओ डालता तो वो भी नियम सही है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी हो जाती है ना, जगह का कमी हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर दूसरा नंबर है 6 का घात 15 भागा 6 का घात 10, क्या है 6 का घात 15 भागा 6 का घात 10। तो इसमें एक दिए हैं आधार समान है ना, तो दोनों में आधार समान e⁻m डिवाइडेड बाय e⁻n है ना। a का घात m भागा a का घात n बराबर क्या होता है, हमारा रिजल्ट क्या था, a का घात m घटा n, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 15 है ना घटा 10 बराबर कितना हो जाएगा 5, 6 का घात 5, यही हमारा परिणाम आएगा। आसान सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर तो ए पर ही लिखा है ना। तीसरा नंबर घात यहाँ अचर नहीं है, चर ही है, ए का घात 3 गुना ए का घात 2। तो सीधा सीधी इसमें भी वही नियम लगेगा, क्या नियम लगेगा, e⁻m इंटू e⁻n इक्वल टू e⁻m प्लस n। तो m प्लस n है ना, गुना है तो m प्लस n। सबसे पहले देखिए आधार समान है, आधार समान है ना, गुना है तो दोनों का घात जुड़ जाएगा, है ना, e का पावर 5। परिणाम आसान है। और सभी आसान आसान है। 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर क्या है, 7 का घात x गुना 7 का घात 2, ठीक है 2। तो इसको कैसे करेंगे, सेम गुना है, आधार समान है, आधार लिख देंगे और घात को जोड़ देंगे, तो x के साथ 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस 2 है ना। इसमें आपको ये भी चेक कर लिया कि आपको बीजगणित का जोड़ आता है कि नहीं आता है ना। बीजगणित का जोड़ इसमें हम लोग हमारा चेक हो गया कि बीजगणित का जोड़ हमको आता है कि नहीं। तो ये 7 का घात x प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद फिर है और एक नियम है, क्या है, और एक क्वेश्चन है 5 नंबर, ये ठीक है। हाँ 5 का स्क्वायर है ना, 5 का घात 2 का घात 3 भागा है ना 5 का घात 3 है ना, 5 का घात 3। तो इसमें 2 क्रियाएं हैं, ये है ना 2 क्रियाएं हैं। एक क्या क्या लगेगा, a का घात m का घात n बराबर e⁻m इंटू n है ना, e⁻m इंटू n, e⁻m टू द पावर n इक्वल टू e⁻m इंटू n। एक दूसरा नंबर लगेगा e⁻m डिवाइडेड बाई e⁻n इक्वल टू e⁻m माइनस n। ये 2 नियम यहाँ लागू होता है, ठीक है। पहले हमारा यहाँ लागू होगा ये, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसको पहले क्लियर करते हैं ना, ये चीज़ पता नहीं चल रहा है हमको कितना आना चाहिए, तो इसका रिजल्ट जब आ जाएगा तब उसका क्रिया हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, e⁻m टू द पावर n इक्वल टू e⁻m इंटू n, ये हमारा हो जाएगा 5, 5 का पावर 2 गुना 3 है ना नियम से, और भागा 5 का पावर 3, ठीक है। तो हमारे यहाँ 5 का पावर 6 भागा 5 का पावर 3 है ना, 5 का घात 6 भागा 5 का घात 3, तो ये 5 का घात 6 माइनस 3 बराबर 5 का घात 3। परिणाम क्या आएगा, 5 का घात 3 है। आसान सा है, बस नियम 2 लागू हो रहे हैं।
है ना, उसमें बीजगणित का जोड़ का नियम को आपको चेक कर लिया। आपको देखिए चेक करता है हमेशा कि जो आप हर चीज़ को जान रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ हमारा हो गया, ये क्लियर है, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखिए एक्चुअली क्या है, फेस मैं हमेशा आपके और नहीं कर सकता क्योंकि लिखना होता है, तो इसलिए तो इसमें आप लोग माइंड नहीं करेंगे। और एक क्वेश्चन क्या है, 2 to the 5, 5 to the power 5। हाँ, ये आप देखिए 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 5 to the power 5। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, आधार क्या है, असमान है, लेकिन घातांक क्या है, समान। तो समान घातांकों वाले ये समान घातांकों वाली संख्या का गुना हमको करना है। आधार क्या है, अलग हो सकता है। तो हम एक और नियम पढ़े हैं, a to the power m इंटू b to the power m इक्वल टू ab to the power m, है ना ये। तो हमारे इस हिसाब से क्या होगा, 2 गुना 5 का पावर 5, है ना। उसका पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका क्या है, आधार गुना हो जाता है सिर्फ। तो क्या है, 5 गुना 10, 10 का पावर 5। परिणाम क्लियर है ना। और जस्ट जो लिखे हैं सेम टू सेम दिया है आपको एलजेब्रा के आधार पर, इसी पर दिया है। हाँ, 8 to the power 4 इंटू b to the power 4, 8 to the power 4 इंटू b to the power 4। तो हमारा नियम सेम है, आधार अलग अलग है, घातांक समान है ना, समान घातांक का है। तो क्या होगा, आधार का गुना हो जाएगा, घातांक सेम रह जाएगा, है ना, जो है वही रह जाएगा। तो हमारा क्या है, इसको ए बी लिख दीजिए, है ना। बीजगणित का गुना क्या होता है, जैसे ये एक पद ये रहा तो सब लिखते चले जाएंगे। तो ए गुना बी को ए बी लिख दिए, और ये क्या हुआ 4। यहाँ भी 2 चीज़ चेक किया आपसे, क्या चेक किया कि आपको ये नियम आता है कि नहीं आता है। दूसरा नंबर, आपको बीजगणित का गुना आता है कि नहीं आता है। इसलिए हम सारा कुछ पहले उसको बता चुके हैं ताकि आप लोग को उसको करने में असुविधा नहीं हो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 to the power 4 to the power 3, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है 3 to the power 4 to the power 3, 3 to the power 4 to the power 3, या 3 का घात 4 का घात 3, है ना, 3 का घात 4 का घात 3। तो इसमें नियम क्या लगेगा, नियम क्या लगेगा, ये 8 to the power m to the power n इक्वल टू 8 to the power m into n, है ना। mn लिखिए, ये m into n लिखिए, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर लिखिए, यहाँ क्या लिखिए, 3 का घात 4 गुना 3, जो हमारा नियम बोल रहा है। तो हम नियम जो बोल रहा है वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 का घात 12 परिणाम हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8 to the power m to the power n इक्वल टू 8 to the power m into n, a का घात m का घात n बराबर 1 का घात mn है, या m गुना n, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जैसे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 3 का घात 4 का घात 3, है ना। तो 3 का घात 4 गुना 3, है ना। घात का घात रहने पर क्या है, दोनों घात गुना हो जाते हैं। 3 का घात 12, ठीक है। अब हमारा क्या है, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, उसको आज इतना डील कर लेते हैं, उसको दूसरे दिन देखेंगे। ये 9 नंबर है, 9 नंबर सवाल है। 2 to the power 20 डिवाइडेड बाय 2 to the power 15, है ना। ये निकाल करके ब्रैकेट में 2 to the power 3 ऐसा है। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होगा, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग देखे हैं, है ना। बोर्ड मास होता है या कोका, है ना। हिंदी में क्या करते हैं, कोका भागु योग, है ना। 3 वर्ड लिखते हैं और याद करते हैं, योग, ठीक है। कोका माना कोष्टक का, है ना, कोष्टक उसके बाद का। तो कोष्टक में पहले हम लोग कोष्टक का करेंगे, है ना, या ब्रैकेट का। बोर्ड मास के नियम से लगाइए, तो बोर्ड मास BOD MAS
है ना, ब्रैकेट पहले ऑफ बाद में। तो यहाँ हमारा ब्रैकेट का काम है, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा, है ना, गुना तो चौथे नंबर पे आता है, तो वो बाद में देखेंगे। तो हमारे क्या होगा, ये भी इसमें क्या लगेगा, e⁻m, है ना, डिवाइडेड बाय e⁻n इक्वल टू e⁻m - n, है ना, e⁻m डिवाइडेड बाय e⁻n इक्वल टू e⁻m - n, है ना। बार बार रिपीटेशन होने से आप लोग उसको आसानी से समझ जाएंगे। तो 20 में से 15 चला जाएगा, है ना, गुना 2 का पावर 3, इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। अब इसको तोड़ देंगे क्योंकि 2 to the power 5 हो जाएगा, दोनों का घटाव करेंगे, 20 में से 15 जाएगा तो 5, तो 2 का पावर 5, यहाँ हो गया फिर 2 का पावर 3। अब यहाँ पर फिर ये नियम लागू हो जा रहा है, ये वाला e⁻m इंटू e⁻n इक्वल टू e⁻m + n, जस्ट उसका ऑपोजिट नियम दोनों लग जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 to the power 5 + 3 इक्वल टू 2 to the power 8, है ना। 2 का घात 5 जोड़ 3 बराबर 2 का घात 8। तो हमारा परिणाम क्या आ गया, 2 का घात 8। यहाँ हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा का सारा हम लोग कर चुके हैं, आप लोग को किसी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पहला लगाए क्या है, कोष्टक बोर्ड मास का या कोका बागु योग का, उसके बाद उसमें से क्या क्या हमारा परिणाम आया कि हमको ब्रैकेट का काम पहले करना है। ब्रैकेट का काम पहले किए तो उसमें नियम आया हमारा e⁻m to the power n, e⁻m डिवाइडेड बाय e⁻n इक्वल टू e⁻m - n, है ना, e⁻m डिवाइडेड बाय e⁻n इक्वल टू e⁻m - n, वो नियम आया। तो उस नियम से हम लोग इसको कर दिए क्या, m - n, तो घटा करके 20 में से 15 घटाए तो क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमारा क्या है, फिर ये बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट का काम कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। फिर ये 2 का घात 3 किए तो फिर हमारा क्या नियम लग जा रहा है, e⁻m to the power n इक्वल टू e⁻m + n, तो हमारा फिर आ गया e⁻m + n। तो हमारा क्या है, दोनों का क्या है, घात का जोड़ हो गया। तो 2 का घात 5 जोड़ 2 का घात, मतलब 2 का घात 5 जोड़ 3 बराबर 2 का घात 8। तो हमारा इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये 8 का t भागा 8 का पावर 2, घात समान है, ये आधार समान है, घात अलग है। तो हमारे फिर यही आ गया e⁻m डिवाइडेड बाय e⁻n इक्वल टू e⁻m - n, e⁻m डिवाइडेड बाय e⁻n इक्वल टू e⁻m - n। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, m - n, है ना, 8। तो हम लोग जब भी घटाव का करते हैं तो क्या करते हैं, t मल्टीप्लाई t डिवाइडेड 2 नहीं, t घटा 2, घटा में सीधा सिंपल क्या रहता है, जो लिखा रहता है उसके बाद वाला टर्म लिख देते हैं, है ना, घटाव का। तो 8 to the power t - 2, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग इसको समझ लिए। देखिए एक चीज़ आप लोग को बता दें कि कभी भी ये हो सकता है कि आप लोग को बहुत आसान लगा होगा जो जान रहे हैं, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए ये बहुत ये कारगर है। और इसके बाद आप इससे डेप्थ में जाएं, इससे डेप्थ में जाएं, जितना डेप्थ आप सॉल्यूशन कर सकते हो उतना डेप्थ तक चलते चले जाएं। जहाँ दिक्कत होती है तो फिर बुक्स को देखें, नियम को देखें, तो आपका क्या है, वीडियोस को देखें, बार बार देखें। ये चीज़ आपका रूल्स को इसके पहले भी है, घात और घातांक पढ़ाए हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। देख लेने पर आपका क्या है, वो सॉल्यूशन आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बाय, ओके।